नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसकी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने दोस्तों शुरुआत करी थी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था दोस्तों? उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों आप में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब दोस्तों सिर्फ ये नहीं होता कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया। नहीं दोस्तों, जैसे कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 तरीके के वाक्य बनाए जाते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको 2 तरीके के मैंने आपको पढ़ा दिया है और 2 तरीके का भी और बाकी है। पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है दोस्तों? पॉजिटिव। क्या पढ़ा है दोस्तों मैंने? पॉजिटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको पॉजिटिव वाक्य पढ़ाया दोस्तों। क्या पढ़ाया? पॉजिटिव, यानी कि जिसमें कोई नकारात्मक भाव नहीं आता। जैसे कि वह स्कूल जाता है, मैं खेलता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं सोता हूँ। इस तरीके का वाक्य क्या होता है दोस्तों? इस तरीके का वाक्य होता है पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है? कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं गाँव नहीं जाता हूँ। दोस्तों आप एक चीज़ और भी नोटिस करो कि मैं जितने भी सेंटेंस आपको बोल रहा हूँ सबके अंत में ता ते ती हैं। ता ते ती प्लस है ज़रूर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है दोस्तों कि जिस वाक्य के अंत में, यानी कि जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है, यदि उसके वाक्य के अंत में ता ते ती हैं तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस की टाइप अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो टेंस होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, उससे 4 तरीके के वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया, नेगेटिव सेंटेंस बता दिया दोस्तों, और आज मैं आपको ये इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। क्या? इंट्रोगेटिव। अब आपको कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप पहले जान लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको पता है। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं। मैंने आपको कई पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। तो मैं आई होप कि उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये बात पता चल चुकी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। अगला सवाल ये है दोस्तों कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होता है। क्या? इसकी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होता है। अब आप पूछोगे कि सर डू और डज का यूज़ कहाँ होगा? तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि डू प्लूरल नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, डज का यूज सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ। अब दोस्तों आपको भी ये पता चल चुका होगा कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के बारे में और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बारे में। सिंगुलर नाउन दोस्तों जैसे कि किसी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, तो ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन क्या है दोस्तों? सिंगुलर प्रोनाउन ये है जो सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज। अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज कहाँ पे नहीं होता उसका यूज कहाँ पे नहीं होता, तो आप क्या आंसर दोगे दोस्तों? आप ये आंसर दोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब होती है डू एंड डज, उसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। कहाँ नहीं होता? पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। बाकी हर जगह होता है, नेगेटिव में भी होता है। आज आप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो, इसमें भी होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? डू एंड डज। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं। इस तरीके के सेंटेंस का वाक्य क्या से शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या? जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य आपसे बोलेगा तो वो क्या से शुरू होता है कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या आप मुझसे बात करते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप गाना गाते हो। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है दोस्तों वो हमेशा क्या से शुरू होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात नहीं है दोस्तों, कोई भी टेंस होगा आगे आने वाले टाइम में कि फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, जिसका भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वाक्य हिंदी में क्या से ही शुरू होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों?
किसका, अब आप पूछोगे किसका फॉर्मूला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों कि डू और डज से वाक्य स्टार्ट होगा। इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बनाओगे तो डू और डज से स्टार्ट होगा। अब आप कहोगे सर डू और डज हमें कैसे पता चलेगा कि डू से स्टार्ट करना है या डज से, तो वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट वही आई वी दे यू इट, इन सबको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब आपको पता ही है दोस्तों, रहना, लिव, खेलना, प्ले, उसके बाद बात करना, टॉक। ऑब्जेक्ट का मतलब जो लास्ट में आता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि क्या वह मार्केट जाता है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डज ही गो टू मार्केट। तो चलिए दोस्तों अपने एग्जांपल्स को देखते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा हमें। देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है दोस्तों। फार्मूला इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। फार्मूला क्या है, सबसे पहले डू और डज आएगा। क्या आएगा, डू और डज। यहाँ जो क्या लिखा हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या की अंग्रेजी डू और डज ही होने वाली है, लेकिन वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। पहली बात, दो तीन चीज़ों का ध्यान रख लो दोस्तों आप लोग। क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पॉजिटिव तो पढ़ लिया दोस्तों, नेगेटिव भी पढ़ लिया। आज हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है दोस्तों, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। आप दोस्तों मैंने जितने भी सेंटेंसेस को लिखा है, आप देखोगे कि इन सभी सेंटेंसेस से आपको सुन के यही महसूस होगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हमेशा प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डू एंड डज का यूज़ होगा। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे डू का यूज़ होगा, कहाँ पे डज का यूज़ होगा। तो वो मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं किस लिए हूँ तो मैं बताऊंगा आपको। वो सब्जेक्ट के ऊपर डिसाइड करेगा। किसके ऊपर, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ होगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था दोस्तों आपको कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों जैसे कि ही, सी, इट और नेम। नेम किसी का भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, घनश्याम, जो भी है। प्लूरल क्या है दोस्तों, आई, वी, दे। तो उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए दोस्तों हम अपने सेंटेंसेस पे फाइनली पहुंच चुके हैं। इतनी देर में आपको समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए देखते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। सेंटेंस क्या है, क्या वह स्कूल जाता है। अब भाई मैं यदि किसी से पूछूंगा, मान लीजिए मेरे दो दोस्त हैं, मेरा कोई तीसरा दोस्त है और मैं उस तीसरे दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ, तीसरे दोस्त के बारे में अपने दूसरे दोस्त से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या वह स्कूल जाता है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम बात करते हैं, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस की जो शुरुआत हुई है वो क्या से हुई है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या किसी भी टेंस का, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी हो दोस्तों, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब भी उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा दोस्तों तो वहाँ पे हमेशा प्रश्न ही पूछा जाएगा। आप देख लेना, अभी आप आगे भी देखोगे। तो आप चलिए सेंटेंस को बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने फॉर्मूला देख लिया, डू और डज। इंट्रोगेटिव जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है उसकी शुरुआत डू एंड डज से होती है। किससे, डू एंड डज। ये डू एंड डज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं फाइनली सेंटेंस से अपने वाक्यों को देखते हैं, सेंटेंस को। क्या वह स्कूल जाता है। अब आप कहोगे दोस्तों कि हमें कैसे पता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, किससे होगी, क्या से होगी। तो आप समझ जाना कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन किस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। टेंस और सेंटेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। मैंने ये जो भी लिखा है ये सेंटेंस है। क्या है, सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य, और टेंस की हिंदी क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये टेंस है,
लेकिन सेंटेंस क्या है, ये जो भी लिखा हुआ है ये सेंटेंस है। और ये जो सेंटेंस होता है दोस्तों वो टेंस के अंतर्गत सेंटेंस आता है। तो आपने देख लिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। जो दोस्त मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमारी सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? आपने क्या देखा तो आप समझ गए। आप क्या समझे दोस्तों? जब आपने क्या देखा तो आप समझ गए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। जब आपने वाक्य में क्या देखा तो आप समझ गए कि ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आपने देखा कि इस वाक्य के अंत में ता है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब आपने देखा कि इस वाक्य के अंत में ता है, ये देखो दोस्तों, ये बोलते हैं, पढ़ता है, खेलते हैं, करते हैं, खेलता है, यानी कि एक तो पहला ये तरीका है कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि वाक्य की जो समाप्ति हो रही है, सेंटेंस जो समाप्त हो रहा है उसके अंत में ता ती आ रहा है। तो आप इसे आसानी से पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब आई होप दोस्तों मैंने आपको काफ़ी देर तक समझाया और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। यदि जिन दोस्तों को समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखो, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आपने पहचान कर लिया। अब हम आते हैं फाइनली सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। क्या वह स्कूल जाता है? मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है डू एंड डज। इस क्या की अंग्रेजी डू एंड डज लिखी जाएगी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब क्या वह स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ये वह। ये जो वह लिखा हुआ है दोस्तों यही सब्जेक्ट है इसका। क्या है? यही सब्जेक्ट है। एक सेकंड में ज़रा इसको हटा दूँ। हाँ, क्या वह स्कूल जाता है तो इस क्या की अंग्रेजी डज आ गई। क्या आ गई दोस्तों? डज। फॉर्मूले में क्या है? डू एंड डज। अब आप कहोगे सर यहाँ पे डू क्यों नहीं आया, बताता हूँ। डू इसलिए नहीं आया क्योंकि डू जो है वो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है। किसके साथ दोस्तों? प्लूरल वर्ब के साथ। और यहाँ पे वह की अंग्रेजी ही होती है। क्या? ही। वह की अंग्रेजी ही होती है। जब वह की अंग्रेजी ही होती है और मैंने आपको बताया है कि ही, सी, इट एंड नेम ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ दोस्तों, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अब इस सेंटेंस में कोई हमसे पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें वह है, ये तुम, इस सेंटेंस में तुम है, इसमें मैं हूँ, ये हम हैं, ये हम, ये मैं। तो इस सेंटेंस में जो भले ही वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है दोस्तों, लेकिन जो क्या वर्ड है ना ये इन सेंटेंसों का सब्जेक्ट नहीं है। इन सेंटेंसों का सब्जेक्ट जैसे कि इसमें वह, ये तुम, ये मैं, हम, मैं, इन सेंटेंसों का जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों वो ये सारे हैं, ना कि क्या है। क्या कभी भी एक सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज हो सकता दोस्तों, क्योंकि अब क्या को हिंदी में बोलने के लिए अब हम कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य यदि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों तो उसमें क्या का यूज़ करना हमारी मजबूरी होती है। लेकिन क्या को हम सब्जेक्ट नहीं मान सकते। ये जो क्या शब्द लिखा हुआ है इसको हम सब्जेक्ट नहीं मान सकते। हमारा मेन सब्जेक्ट वही है जैसा कि पहले होता था। यदि इन सेंटेंसेस में से दोस्तों आप क्या छुपा दो, क्या छुपा दो, क्या को मत देखो, तो वह स्कूल जाता है सब्जेक्ट क्या होता था? वह होता था। तुम इंग्लिश बोलते हो तो सब्जेक्ट क्या होता था? तुम होता था। मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं सब्जेक्ट होता था। हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम सब्जेक्ट होता था। हम बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट होता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं सब्जेक्ट होता था। अब इसके आगे सिर्फ क्या जोड़ दिया गया है दोस्तों, क्या क्या जोड़ने से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप उसको सब्जेक्ट मत समझना, आप उसको सब्जेक्ट मत समझना। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। क्या वह स्कूल जाता है, क्या की अंग्रेजी डज होगी। अब आप कहोगे सर डज क्यों होगी? डज इसलिए होगी क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा और डज एक सिंगुलर वर्ब है। तो क्या की अंग्रेजी डज हो गई। आपको कैसे पता चला? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी ही। बस उसके बाद फिर से वही पुराना तरीका,
कि आपने देखा कि क्या से वाक्य शुरू है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ डज का यूज होगा, लेकिन डज पहले लिखना है क्योंकि वाक्यों की शुरुआत डू एंड डज से होगी। तो डज ही जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? अगला है क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? अब यहाँ पे दोस्तों क्या की अंग्रेजी क्या आएगी? क्योंकि जो तुम लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल वर्ब क्या होती है दोस्तों? प्लूरल वर्ब होती है डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्लूरल जो वर्ब होती है वो डू होती है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज डज का यूज होता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब डू का प्रयोग होता है। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई डू और डज को पहले लिखना है। फॉर्मूला क्या कहता है? डू और डज को पहले लिखना है। तो इस क्या की अंग्रेजी डू हो गई, अब तुम की अंग्रेजी यू हो गई। डू यू, डू यू, डू यू, बस उसके बाद फिर पहले की तरह लास्ट में आ जाओ। बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। क्या बोलना है? इंग्लिश। तो डू यू स्पीक इंग्लिश क्या होता है? डू यू स्पीक इंग्लिश। अगला क्या है? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? आई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है दोस्तों? आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के हिसाब से यहाँ पे जो क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी वो डू लिखी जाएगी दोस्तों। क्या? डू। क्या लिखी जाएगी? डू। फॉर्मूला क्या कहता है? डज और डू पहले लिखा जाएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंट्रोगेटिव वाक्यों में, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो क्या की अंग्रेजी मैं के अकॉर्डिंग? डू। डू मैं की अंग्रेजी फिर आई, उसके बाद पुराना तरीका लास्ट में आ जाओ। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? रीड। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो डू आई रीड बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? अब क्या की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा दोस्तों? डू या डज में से कोई एक जरूर होगा। क्या होगा? डू या डज में से कोई एक जरूर होगा। डू या डज में से कोई एक जरूर होगा। अब हम की अंग्रेजी वी होती है। तो वी एक दोस्तों प्लूरल प्रोनाउन होता है। वी क्या है? वी एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। वी क्या होता है दोस्तों? वी एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो डू वी के साथ क्या आएगा दोस्तों? वी के साथ डू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी के साथ डू का यूज होगा, क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ डू का यूज होगा। तो डू वी, फिर वही पुराना सेंटेंस बनाने की ट्रिक। खेलने की अंग्रेजी प्ले। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? प्ले। डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? अगला है क्या हम बात करते हैं? तो वही हम की अंग्रेजी क्या हो गई? वी। और क्या की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? डू, क्योंकि वी के साथ डू का यूज होगा। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। डू वी टॉक? क्या हम बात करते हैं? क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? अब मैं यानी कि आई मैं की अंग्रेजी आई होती है, लेकिन आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों डू का यूज होता है। डू का यूज, तो डू आई, फिर खेलने की अंग्रेजी प्ले, और फुटबॉल डू आई प्ले फुटबॉल। तो आई होप दोस्तों कि मैंने जिस वे में आपको समझाने की कोशिश की है, वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती, आप 2-3 बार में देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगी। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा तरीका कोई आपको समझाएगा यूट्यूब पे। चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।